औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और इसका आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलें सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके ना हमारे पास 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट है, तो 1 बाय 1 इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इस साइड पे, यहाँ पे, उधर नहीं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन डिटेल के साथ बताएंगे आपको, ठीक है। अब इधर आए। यहाँ पे देखें, इफ़ हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड sx एक फंक्शन ये है 8x स्क्वायर माइनस 3। हमने अब फाइंड क्या करना है। पार्ट नंबर 1 हमें ये दिया हुआ है, वो कहता है g ऑफ 0 फाइंड कर दो, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। फंक्शन उठाओ भी, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। बेटा हमने ये चीज़ बनानी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वो डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो ये तो है x, तो पुट कर दें, फिर पुट लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। इधर भी पुट कर दें, फिर इधर भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जो बनानी है तो लिखो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 7, x की जगह 0 माइनस 2, g ऑफ 0 which is equal to 0 minus 2, g of 0 which is equal to minus 2। तो ये आपका 0 वाला वो फंक्शन आ गया, ठीक है। g of 0 is equal to minus 2। यहाँ पे बेटा आपका ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसमें हमें वो क्या डिमांड करता है भाई, वो कहता है g माइनस 1 फाइंड कर दो। पार्ट नंबर 2 क्या है, g माइनस 1 कहता है फाइंड कर दो। कर देते हैं, कोई मसला नहीं। हमने उसी तरह वो फंक्शन उठाना है। सॉल्यूशन लिखा g ऑफ x विच इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो हमने x की जगह पे अब ये चीज़ बनानी है, तो ये x की जगह तो माइनस 1 है, तो इसका मतलब माइनस 1 इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो पुट लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ज़ाहिर है इधर पुट करना है तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी x है। तो g ऑफ माइनस 1 बनेगा इज इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 2। थोड़ा सा ऊपर कर लें, g ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 1 दार 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस 2। तो g ऑफ थोड़ा सा ऊपर कर दे, यहाँ पे अब ठीक, माइनस 1 और माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस का 9 बन जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपने फाइंड करना था। ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। थर्ड वाला पार्ट है बेटा, इसमें हमें वो कहता है ये चीज़ हमें फाइंड कर के दे दो, -5/3। उसी तरह फिर लिखेंगे, वही फंक्शन उठाएंगे हर बार की तरह। g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। x की जगह पे यह ज़ाहिर सी बात है ये वैल्यू पुट करेंगे। अब बार बार तो नहीं ना बताया जा सकता। 5/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5/3 और ये माइनस 2। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें। g ऑफ -5/3 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ बेस्ट है। यहाँ 7 5 आर, क्योंकि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 5 आर 35, 7 माइनस है, माइनस आ जाएगा। ये 3 नीचे आ रहा है, 3 लिख देंगे, -2। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे क्या होता है,
हम ये वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, इस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -35 इस 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -35 ही आएगा। ठीक है, माइनस आगे माइनस है तो माइनस लगा दे। इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई ना उसके नीचे 1 होता है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये नंबर रखते हैं ऊपर, जो इस डिनोमिनेटर के नीचे होता है ना उसको इस पर डिवाइड, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो 3 जो आ गया ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 2 आर क्या बनेगा? 6। इन दोनों को बेटा ऐड कर लो तो हमारे पास ये बनेगा, इन दोनों को ऐड माइनस और दोनों नंबर ये ऐड होंगे तो ये बनेगा 41 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा वो फंक्शन आ गया g-5/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, g ऑफ -5/3 विच इज इक्वल टू -41/3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ सकता है, यहाँ से मस्ट, इग्नोर नहीं करना भी। ठीक है, बुक नहीं है लेकिन गैस लगाया जा सकता है। 4 वाला पार्ट भी 4 वाले पार्ट में वो कहता है S1 फाइंड करके दे दो। अब S वाला ये फंक्शन दिया हुआ है, उसी तरह बेटा करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Sx विच इज इक्वल टू 8x² -3। अब 1 बनाना है तो 1 पुट कर दो और ठीक है 1 पुट किया। 3 S1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, -3 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट। तो S1 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मम्मी डैडी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ख़त्म। आगे बढ़ते हैं अभी इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। 5 में क्या है? वो कहता है S-9 फाइंड करके दे दो। उसी तरह सोल्यूशन लिखो, S वाला फंक्शन लिखो Sx इज इक्वल टू 8x² -3। S -9 बनाना है तो x की जगह पे -9 पुट कर दो, दोनों तरफ 8 -9 का ये स्क्वायर और उसके बाद फिर S -9 इज इक्वल टू -9 ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं तो 81 आएगा, क्योंकि -9 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस होता है प्लस, 9 81 होता है। तो प्लस का हमारे पास 81 आ गया, -3 7। उसके बाद फिर उसी तरह -9 विच इज़ इक्वल टू 8 1 आर 8, इसको मल्टीप्लाई करना, 8 8 आर 64, ठीक है, -3 S -9 विच इज़ इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास 645 आएगा, ठीक है। 48 है ना, 3 निकाल दो तो 45 आएगा। बच्चे ये आपका वो आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन इज सो इजी, क्वेश्चन बहुत आसान। 6 वाला लास्ट पार्ट है इसका। एस वो कहता है 7/2 फाइंड कर। उसी तरह फंक्शन लिखो Sx विच इज इक्वल टू 8x² -3, पुट कर दो x की जगह पे ये वाली वैल्यू। s बनाना जब यही है, ये बन गया, सारे इधर भी पुट करनी पड़ेगी, 7/2 का स्क्वायर -3। उसके बाद फिर ये इनका स्क्वायर लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, क्योंकि दोनों पे है ना ब्रैकेट। 4 4 आर 40, 7 7 आर 49, 2 2 आर 4 -3। ये इससे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल कर दे, 4 1 आर 4,
4 2 ज़ार 8, 2 ऊपर 49 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 3। ठीक, ले जी आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 ज़ार 18, 18 आ गया, 1 कैरी आया, 4 2 ज़ार 8 और 8 और 1 9। ठीक है, माइनस 3 इसमें से निकालेंगे, आपके पास आंसर आएगा 95। एस 7/2 हमारे पास क्या है 95। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ इस रिव्यू एक्सरसाइज का। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ज़रूरी है, देखें आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही का फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें उससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।